अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हमने पिछली क्लास में ग्राफ इसका बना लिया था और अब हम करेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट्स। तो लेट मी पेस्ट द रिमेनिंग पार्ट्स। प्लीज कीप इन माइंड द इक्वेशन जिसका आपने ग्राफ बनाया है, इस इक्वेशन का ग्राफ आपने बनाया है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पार्ट सी। Use your graph to find the value of x when y is equals to 8। जब y की वैल्यू 8 है तो x कितना है? तो y की वैल्यू 8 से जाओ ताकि x निकाल सको। एक ही आएगी। उसने वैल्यू बोला है, वैसे भी वैल्यू बोला है, वैल्यूज नहीं बोला। तो y की वैल्यू 8 से जाओ ताकि x निकाल सको। ठीक है, आई विल वेट फॉर मोर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। 1.3 और आपका सलमान 1.2, 1.4। मेरा भी 1.4 ही आ रहा है शायद, लेकिन मैंने तो ग्राफ पे बनाया नहीं है। मिकाइल, व्हाट आर यू गेटिंग? 1.3, तो मेरा भी 1.3 आ रहा है। ठीक है, तो एक रेंज एक्सेप्टेबल होती है। आप ये अज्यूम कर लें कि 1.2 से लेके 1.4 तक सारे आंसर्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। ये कौन सी इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है? कुछ कुछ मिलता जुलता है कर्व से। यस और नो? जो कर्व की इक्वेशन थी, ये भी तो वैसे ही है जिसकी वो लीस्ट वैल्यू मांग रहे हैं। तो पहले तो मुझे इस कर्व की लीस्ट वैल्यू बताइए कितनी है ग्राफ से देखकर। इस कर्व की लीस्ट वैल्यू कितनी है ग्राफ से देखकर? सबसे नीचे कहां तक जा रहा है ये? वाई, वाई लीस्ट वैल्यू वाई की होगी। 1.4। अच्छा, तो इस कर्व की लीस्ट वैल्यू आ रही है 1.4, जिसके अंदर -5 भी है। तो बताओ इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? इसमें -5 हुआ हुआ है और इसमें -5 नहीं हुआ हुआ। प्लस, इसके अंदर मुझे +5 करना पड़ेगा या -5 करना पड़ेगा? क्योंकि जब मैं इसके अंदर +5 करूंगा तभी ये 5 खत्म होगा ना। तो लीस्ट वैल्यू में भी क्या करना पड़ेगा? +5। तो जब मैं लीस्ट वैल्यू में +5 करूंगा तो इसकी लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी होगी? 6.4। 6.4। और सबसे कॉमन पार्ट, बाय ड्रॉइंग अ टैंजेंट। एक सेकेंड, मैं पेस्ट करूं इसको। By drawing a tangent, find the gradient of the curve where x is equals to 2.5। तो x की वैल्यू 2.5 देखिए कहां पर है? यहां पर। यहां पे आपने टैंजेंट बनाना है। ड्रॉ टैंजेंट ओवर हियर। टैंजेंट कर्व को बाहर से कट करता हुआ जाना चाहिए, अंदर से नहीं। 2.5 पे। तो एक पॉइंट तो यही हो जाएगा। 2.5 कॉमा, क्या थी टेबल में वैल्यू 2.5 पर? 3। 2.5 कॉमा 3।
हमें एक और कोऑर्डिनेट मार्क करने ग्रेडियंट निकालने के लिए। वो जो अगला कोऑर्डिनेट हम मार्क करेंगे सर, वो हम कर्व के ऊपर मार्क करेंगे या लाइन के ऊपर मार्क करेंगे? लाइन के ऊपर। एक और कोऑर्डिनेट मार्क कीजिए लाइन के ऊपर, ताकि आप ग्रेडियंट निकाल सकें। आपको ग्रेडियंट निकालना है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके। सो यू नीड अनदर पॉइंट। अपनी मर्जी का कोई सा भी पॉइंट मार्क कर लो, मैं तो हमेशा एक्स इंटरसेप्ट की मार्क करता हूँ। आपका 4 पॉइंट बना रहे हैं, मेरा तो 3.9 आ रहा है। अच्छा, आपका ज्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि मैं तो ग्राफ पेपर यूज ही नहीं कर रहा। प्लीज फाइंड आउट द ग्रेडियंट y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। नेगेटिव ग्रेडियंट आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है। द ग्रेडियंट शुड बी नेगेटिव। मेरे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से क्या है? अच्छा, फ्रैक्शन में आंसर अगर दे रहे हो तो फिर फ्रैक्शन में डेसिमल नहीं होना चाहिए, एग्जामिनर गलत कर देगा। पूरा ही डेसिमल में कर दो। -2.14। कैन एनीबडी टेल मी द ग्रेडियंट एट द बैक? क्या लिखा हुआ है आंसर में? -2.48। -2.48। मेरा तो फिर भी थोड़ा दूर दूर आ रहा है, और किसी का इससे करीब आ रहा है? आपका क्या आ रहा है शायद? -1.8 गार्बेज। कम से कम -2 पे तो आओ। माइनस -2 तो चलो फिर भी शायद वो सही कर दे। -2.4 आ रहा है। सात का, सात का तो बहुत एक्यूरेट आ रहा है। आंसर देख के साथ ने अपना ग्रेडियंट चेंज कर दिया। What is Mikhail with a C getting? -2.5। Mikhail with a C -2.5। ओके, -1.8 तो गलत कर देगा शायद। शायद आपने जो टेंजेंट बनाया है, क्या ऊपर जितना टच कर रहे हैं नीचे भी उतना टच कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कंडीशन बताई थी टेंजेंट की। वो तो ठीक है, आपने लाइन लंबी तो की, लेकिन पे बराबर बराबर टच कर रहे हैं ऊपर नीचे पॉइंट से। ओके, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट। -2.14 था मेरा ग्रेडियंट, तो मैंने वही लिख दिया। पेपर में एक रेंज होती है, होपफुली शायद आपका ग्रेडियंट शायद उस रेंज में आ रहा हो, लेकिन लगता नहीं है, बहुत दूर है। ऑन द एक्सिस बिलो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। इसका ग्राफ सलमान कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमने ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस की पिछली क्लासेस में सीखा है, और लीनियर इनइक्वालिटीज में भी सीखा था कि हमें एक टेबल बना लेना चाहिए, और टेबल के अंदर एक्स की कितनी वैल्यूज सपोज कर लेनी चाहिए? दो। दो वैल्यूज काफी होती हैं, तो आसान वाली दो वैल्यूज क्या लेनी चाहिए? 0 और 2 ले लो। एक्स की ये दो वैल्यूज एक्स में डाल के वाई की दो वैल्यूज निकालो और फिर लाइन बना दो। तो जब मैं एक्स में 0 पुट करूंगा तो मेरा वाई कितना आएगा? 12। और जब मैं एक्स में 2 पुट करूंगा तो मेरा वाई आएगा 10। ठीक है, बुक में ही बना लो ना टेबल।
छोटी से छोटा सा टेबल तो बनता है, बुक में बना लो। इसको ग्राफ में प्लॉट कर दो, 0,12 एंड 2,10। उसी ग्राफ पे, जाहिर सी बात है, एक एक ही ग्राफ तो होगा हमारे पास जिस पे हम सारी वर्किंग कर रहे होंगे। स्ट्रेट लाइन, यस, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। आपकी मर्जी है, आपको जितना एक्सटेंड करना है आप एक्सटेंड करें। मेरे ग्राफ में तो नहीं कर रही पास। प्लीज अपनी लाइन के ऊपर अपनी लाइन की इक्वेशन लाजमी लिख देना, लाजमी। डन। अगले पार्ट पे आ जाए। ओके, अगला पार्ट क्या है ऊपर से देख लेते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट फलाना डमकाना दिस। What is the key word in this part? Intersect. Intersect. Yes. Salman and Azhar, because you have missed previous classes, जब भी intersect का या meet का word आता है, हम दो equations को कैसे solve करते हैं? Simultaneously. Yes. अब कौन सी दो चीजें intersect कर रही हैं? जो कह रहे हैं ना, the coordinates where the two graphs intersect. Which two graphs? एक तो वो लाइन जो अभी हमने बनाई है, और जो कर्व हमने बनाया था, ये और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनकी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो फिर ये क्या है असर? व्हाट इज दिस? ये आंसर आएगा, वेरी गुड, आंसर ये आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ए कितना है और बी कितना है। हो सकता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये आंसर बने, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो ए कितना हो जाएगा? 5। बी कितना हो जाएगा? -4। लेकिन पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, फिर देख लेते हैं। मैं यहीं पे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं। द टू इक्वेशंस आर x² अपॉन 8 प्लस 18 अपॉन x माइनस 5। ये कर्व की इक्वेशन थी, और लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू 12 माइनस x। कैसे सॉल्व करते हैं दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली? किसी एक इक्वेशन में से सब्जेक्ट बनाते हैं, और तो इस पे सब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वाई सब्जेक्ट बना, वाई को उठा के इस वाई में डाल दो, हो गया साइमल्टेनियस। या फिर ये वाला वाई उठा के इस वाई में डाल दो, तब भी साइमल्टेनियस हो गया। तो आप कौन सा वाई, ये वाला वाई इसमें डाल रहे हैं? ठीक है, ऐसे कर लो। लीना, इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या आएगा? 8x। 8, और x और 1 का एलसीएम 8x आएगा। वेरी गुड। द एलसीएम विल बी 8x। अगर मेरा एलसीएम 8x है, तो 8 को 8x बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 8 को 8x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? x से। तो अगर हम नीचे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। मर्जी हो, कर सकते हैं, कर सकते हैं। x को 8x जैसा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से। तो ऊपर भी
8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को 8x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 8x से। तो ऊपर भी 8x से मल्टीप्लाई करेंगे। What is 18 times 8? 144। अब आप 8x को वहां ले जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 8x टू द अदर साइड। आपका आंसर इस फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में उसने बोला है। एट एक्स मल्टीप्लाई बाई 12, 96x माइनस 8x स्क्वायर। तो हमें सारी टर्म सलमान किस साइड पे लेके जानी चाहिए, लेफ्ट या राइट? राइट, ताकि एक्स क्यूब पॉजिटिव रहे। सो आई एम ब्रिंगिंग ऑल द टर्म्स टू द राइट। अभी कर रहा हूं ना, मैं तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, इन दोनों का आंसर -40x माइनस 96x, माइनस माइनस प्लस, बट साइन ऑफ द लार्जर नंबर, -136x, और कांस्टेंट 144। कैसे पता चलता है हमारा साइमल्टेनियस सही है? इधर एक्स क्यूब आ रहा है, मेरा भी एक्स क्यूब आ रहा है, इधर 144 आ रहा है, मेरा भी 144 आ रहा है। तो बताओ ए कितना बना? 8। बी कितना बना? -136। यस, ए बन गया 8 और बी बन गया -136। कैसे पता चला था कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है? ये इतनी बड़ी जो वर्किंग है, 3 से 4 मार्क का पार्ट होता है, ये हमें कैसे पता चलता है साइमल्टेनियस करना है? इंटरसेक्ट का वर्ड होगा, या मीट का वर्ड होगा, या क्रॉसेस, द टू कर्व्स, या लाइन एंड द कर्व क्रॉसेस लिखा हुआ होगा, तो साइमल्टेनियस होता है। अगला क्वेश्चन मैंने कौन सा बोला था? क्वेश्चन नंबर 7। सलमान एंड अजहर विल फर्स्ट मेक द ग्राफ। जब तक मैं भी अपना कर्व बना लेता हूं, और जिन बच्चों ने बना लिया है, मैंने आज होमवर्क दिया था, वो अगले पार्ट पे चले जाएं। बट मिकाइल विल नॉट गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ही विल मेक मी ड्रॉ द कर्व। जी मिकाइल, मुझे कोऑर्डिनेट्स बताइए। 2 पे या -2 था? पूरा ग्राफ अभी तो मुझे गलत करवा दे। -2 पे 0.2, उसके बाद? हाँ हाँ, बॉर्डर लाइन -2 पे है ना, ठीक है। -1 पे 0.4, छेती छेती। 0 पे 0.8, 1 पे 1.6, 2 पे 3.2, 2.5 पे 4.5, ओके। 3 पे 6.2, 6.4, ओके। फिर 3.5 पे 9.1, 4 पे 12.8। ठीक है मिकाइल, अब आप अपना आगे का पार्ट करें। थैंक यू।
All right. Question number 7. The next part of the question says, part C, as x decreases, what value does y approach? जैसे जैसे x की वैल्यू कम होती जा रही है, ऐसे ऐसे कम होती जा रही है, राइट? y की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, या आखिर में x एक्सिस को शायद टच कर जाए, और x एक्सिस पे y कितना होता है? 0, तो y की वैल्यू 0 का अप्रोच कर रही है। By drawing a tangent, find the gradient of the curve at this point. इस पॉइंट पे tangent बनाइए 3,6.4 पे, 3,6.4 पे tangent बनाइए। कोई मुझे बता सकते हैं ऑनलाइन बच्चों, आप लोगों के y इंटरसेप्ट क्या आ रहे हैं? 1.6, ठीक है, मेरा 1.7 आ रहा है। एनीवन एल्स? 1 पॉइंट x इंटरसेप्ट इम्पॉसिबल मिकाइल, हो ही नहीं सकता बनाए। आपने गलत कोऑर्डिनेट पे बना दिया है शायद, आपने टैंजेंट गलत पॉइंट पे बना दिया है। 7 का 1.5 आ रहा है, 1.7 सारा का 1.7 आ रहा है, उर्वा का 1.8 आ रहा है, बट वाई इज समरा नॉट टेलिंग अस? अम्मार का 1.7 आ रहा है, अजहर 1.6, तेरा 1.6 1.6 और समरा का भी 1.6। ओके, प्लीज फाइंड आउट द ग्रेडियंट। y2 minus y1 upon x2 minus x1, और मेरे कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी बता देना शायद। 4.92, और पीछे आंसर भी चेक कर लो। फोर पॉइंट सिक्स आ रहा है पीछे। चलो फिर 4.5 से 4.5 से 5 एक्सेप्ट कर लेते हैं। सलमान का क्या आ रहा है? अल्लाह अल्लाह करके अभी टैंजेंट बनाया उसने, ठीक है, तो निकालो ना कैलकुलेटर से। ठीक है, मैंने पॉइंट्स लिए, एक तो मैंने वही पॉइंट लिया जिस पे टैंजेंट बनाया था, और एक मैंने लाइन एक्सटेंड करके मैं हमेशा एक्स इंटरसेप्ट ले लेता हूँ हमेशा। कम आ रहा है ना आपका काफी? मेरा तो 4.92 आ रहा है। मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा, मेरा इनएक्यूरेट हो सकता है। आपका 4.2 आ रहा है, 4 आ रहा है। आपका एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? टू से भी आगे कट कर रहा है। 1.9, तो अभी आपको दोबारा 1.9 ना, तो जरा 1.9 यूज करके निकालो ग्रेडियंट।
नहीं, आना तो वही चाहिए वैसे जो पहले आ रहा है आपका। देखो क्या आ रहा है इस हिसाब से, 6.4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1.9। क्या आ रहा है आपका ग्रेडियंट? 4 ही आ रहा है, ओके ठीक है, फिर आप 4 ही लिख लो। मिकाइल आपका 12 आ रहा है ग्रेडियंट। आप y2 माइनस y1 की जगह x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 तो नहीं कर रहे? चलो भाई नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अनदर वेरी कॉमन पार्ट, लाइन बनाने को कह रहे। लाइन बना दीजिए टेबल बना के। मिकाइल अभी भी गलत आ रहा है आपका। 0 पे 8 आएगा और 2 पे 4 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 कर रहे हैं आप 0 करने के बजाय। 0 पे 8 एंड 2 पे 4। Let's draw this line. और प्लीज इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देना, which is 8 minus 2x और फिर लास्ट पार्ट पे आ जाओ। व्हाट इज द कीवर्ड? नहीं सॉरी, ई पार्ट 2। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व। कोऑर्डिनेट्स मांग रहे हैं, ग्राफ से देख लो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चेक फ्रॉम द ग्राफ। एक ही कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स और वाई। हाँ, 2 पॉइंट। नहीं मेरा तो यार एक्स 2.2, ओके। और वाई मेरा 3.8 आ रहा है, मेरा थोड़ा ज्यादा आ रहा है। 3.6 ज्यादा बेहतर है क्योंकि मैं ग्राफ पेपर पे नहीं कर रहा, इसलिए मेरा थोड़ा आउट आ रहा है। 2.2 कॉमा 3.8। 3.4। लास्ट पार्ट पे आ जाए।
अगेन द कीवर्ड इज इंटरसेक्शन। और ये चीज आपको क्या दी हुई है? ये फाइनल आंसर है। किसका फाइनल आंसर है? दो इक्वेशंस के साइमल्टेनियस का। नाउ सलमान, मेक मी राइट डाउन दोस टू इक्वेशंस जिसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। y is equals to 8 minus 2x, और दूसरी जिसका आपने कर्व बनाया था, ठीक है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इस फॉर्म में आंसर लेके आना है। इट माइट बिकम अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर अ फ्यू स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। बिल्कुल, ये y उठा के इस y में डाल दो, एक मार्क तो इसी का मिल जाएगा। ये 3 मार्क्स का होता है, एक मार्क तो आपको सिर्फ y में y डालने का मिल जाएगा। इट इज ओनली अ वीक मैथ स्टूडेंट जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 की पावर x लिख देगा। दिस इज रॉन्ग। ये मल्टीप्लाई कब हो सकते थे? कब होते मल्टीप्लाई? जब पावर सेम होती। 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x होता, ये 8 की पावर x बन जाता। लेकिन अभी ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? 5 को उधर भेज के मल्टीप्लाई, और 4 को उधर भेज के डिवाइड। एलसीएम कब लेते हैं? तो दोनों के नीचे 4 है तो ऑलरेडी। हाउ कैन यू कैंसिल दिस जब बीच में माइनस का साइन है? कैंसिल नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? इस फॉर्म में तो आ ही नहीं रहा, ये तो पूरे के नीचे 4 आ रहा है। आपकी इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वो तो आ गया 2 की पावर x सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट चाहिए था वो तो आ गया। दोनों के नीचे 4 है ना, तो 40 तो अपॉन अब 4 क्या कर करूं? दें, 10x अपॉन 4 कर दें, सेपरेट करके लिख लें। वेरी गुड, अमान ने सही जवाब बता दिया। उसने कहा सर आप 4 को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दें। 4 दोनों के नीचे है ना, तो दोनों के नीचे 4 अलग अलग करके लिख दें। इट इज नाउ दैट यू कैन कैंसिल, उससे पहले नहीं कर सकते। अब आप कैंसिल कर दें ऊपर नीचे। टेन माइनस 2.5x या 5/2 भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से मिकाइल, a कितना हुआ और b कितना हुआ? वेरी गुड। फिर बच्चे एक गलती ये भी करते हैं कि वो a को 10 लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग। a के साथ x है, तो a कितना है? -2.5, और b कितना है? कांस्टेंट 10। और आखिरी क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा दिया था? 11, जिसका मैं आपसे सिर्फ वो पार्ट डिस्कस कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या चीज?
ऑन ईच एक्सिस लिखा हुआ था, दोनों का सेम स्केल। ओके, इसका आपने ग्राफ बनाया है जो एक कर्व बना होगा। मुझे बताइए पार्ट सी कैसे करेंगे और फिर मैं लास्ट पार्ट पे आ जाऊंगा। पार्ट सी, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। प्लीज क्रिएट अ लिंक। हम y इक्वल्स टू 0.3 की लाइन बनाएंगे ग्राफ में। वेरी गुड। ये किसके बराबर था? y के, जिसका कर्व बनाया, ये भी तो वही लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 0.3। तो जो भी आपका ग्राफ होगा, जैसा भी आपका ग्राफ होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा, तो हम y की वैल्यू 0.3 से जाएंगे और जहां जहां ग्राफ कट कर रहा होगा वहां से हमें कितनी x की वैल्यूज मिल जाएंगी, 1 या 2 या जितनी भी वो निकालनी। ठीक है, एक ये वाला पार्ट मुझे डिस्कस करना था कि भाई y को 0.3 बनाएंगे इसके अंदर, और एक आखिरी पार्ट जहां पे हमें क्या करना होता है, simultaneously solve. What are the two equations we will solve simultaneously? Y is equals to माइनस एक्स प्लस सिक्स, और दूसरी वो उस कर्व की जो हमने शुरू में बनाया था, एक्स क्यूब अपॉन 10 माइनस एक्स अपॉन 2। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और मुझे बताओ ए और बी कितना आएगा। इसके लिए आपको ग्राफ की जरूरत नहीं। माइनस एक्स प्लस सिक्स मैंने यहां से देख लिया, इसकी लाइन बनाई। हमने बनाई नहीं है, लेकिन आखिरी पार्ट के लिए साइमल्टेनियस के लिए लाइन बनाने की जरूरत थोड़ी। जल्दी से इक्वेट करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी बताओ मुझे कितना आएगा। सलमान अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। और सलमान 10 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 10 और 2 का एलसीएम 20 नहीं होता। निकाल के देखो कितना होता है। एलसीएम 2 और 10 का 10 होता है। मैंने अभी निकाला भी है, यहाँ पे देखो, 2 और 10 का एलसीएम 10 आ रहा है। तो अगर एलसीएम 10 है तो एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो ये -5x हो जाएगा। 10 को उधर भेज देंगे। बिल्कुल। -10x + 16 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -5x। सारी टर्म्स आप किस साइड पे लेके गए? राइट हैंड साइड पे। जब ये -10x वहां जाके +10x होगा तो -5x + 10x कितना बन जाएगा? +5x। और ये +60 वहां जाके क्या हो जाएगा? -60। अब इसको इससे कंपेयर कर लो। ए कितना आएगा? 5। और बी कितना आएगा? -60। एक चीज और, ये हो गया कंप्लीट। ओके,
draw the chord joining these points. What is the difference between a chord and a line? Yes, chord इन दोनों को join करके हम extend नहीं कर सकते. Chord cannot be extended. line में तो मर्जी होती है ना, जितना खींचना है खींच लो. Chord में मर्जी नहीं होती. खैर, ये chord बनाएंगे हम इन दोनों को join करके, और फिर इसका क्या निकाल लेंगे? Gradient. बाकी आपको line बनानी आती है, कैसे बनाते हैं? बाकी पार्ट्स हो गए, इसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास से जो है अपना वेक्टर स्टार्ट करेंगे. हाँ, ये वाले पार्ट में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए. जरा ये वाला पार्ट पढ़ना. सी तो बता दिया ना, y इक्वल टू 0.3, ये y के बराबर होगा. ये वाला पार्ट है थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है. सपोज ये आपका कॉर्ड है, सपोज ये आपका कॉर्ड है. अब कॉर्ड से पैरेलल टैंजेंट बनाना है कर्व पे, तो कहां बनाऊंगा? इसी से पैरेलल बनेगा जहां पे कर्व को सिर्फ टच करता हुआ गुजरेगा. वो टैंजेंट बनाने के लिए कह रहे हो, वो टैंजेंट बना लीजिएगा कॉर्ड से पैरेलल. और अगर कॉर्ड ऐसा है तो फिर टैंजेंट भी ऐसा बनेगा पैरेलल. यही बोला है उसने क्वेश्चन में. एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में. Draw a tangent at the point where the gradient of the curve is equal to the gradient of the chord. जहाँ पे कर्व का ग्रेडियंट और कॉर्ड का ग्रेडियंट सेम है तो वहां पे वो पैरेलल होंगे ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आप कंप्लीट कर लीजिए. दैट्स इट फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज.